नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 4 चैप्टर नंबर 7 नकली हीरे। चलिए शुरू करते हैं। नकली हीरे। कननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। तो राजा ने क्या सोचा, मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। तो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलाया। किसने? राजा ने। मैं आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। ठीक है। फिर प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। निसंदेह महाराज, संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। साथ में ये भी बोला। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। राजा पूछा उससे, आप चुप क्यों हो? आपका उत्तर क्या है? तो दरबारी बोला, महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। फिर राजा ने बोला, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। फिर दरबारी ने बोला, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। राजा, हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह लो आपका हीरा। अगली सुबह कननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। महाराज, दरबारी ने बोला, महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? ये पूछा। किससे? महाराज से। फिर राजा ने बोला, ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सब ने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। बातचीत के लिए प्रश्न 1, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? उत्तर है इसका, राजा ने उस नवयुवक दरबारी को अपने पुत्र का सलाहकार चुना जिसने सच्चा और सीधा साधा उत्तर दिया था। उसने कहा था कि राजा बुद्धिमान और ईमानदार तो हैं, लेकिन उनसे भी बेहतर राजा पहले हो चुके हैं। राजा ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह ईमानदार था और चापलूसी नहीं करता था। एक
अच्छा सलाहकार वही होता है जो सच बोले, ना कि मन को अच्छी लगने वाली झूठी बातें। ठीक है। प्रश्न 2, दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चली है? उत्तर है, इससे पता चलता है कि दरबारी लालची थे और हीरो की असलियत जानना चाहते थे। दूसरा, उन्हें राजा पर पूरा भरोसा नहीं था। तीसरा, वे उपहार को राजा की कृपा नहीं बल्कि अपनी कमाई समझते थे। वे चालाक और स्वार्थी थे। ठीक है। प्रश्न 3, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? नवयुवक दरबारी इसलिए चुप था क्योंकि वह सोच रहा था कि सच बोलने से कहीं राजा नाराज ना हो जाए। वह विनम्र और ईमानदार था। वह झूठी तारीफ करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पहले कुछ नहीं कहा। जब राजा ने स्वयं पूछा तभी उसने सच्चा उत्तर दिया। प्रश्न 4, चित्रकथा के अनुसार कननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? इसका उत्तर है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। राजा सच में बुद्धिमान था क्योंकि उसने एक चालाक परीक्षा रची जिससे वह ईमानदार व्यक्ति को पहचान सके। उसे झूठे उत्तर देने वालों को नकली हीरे दिए और सच बोलने वाले को असली हीरे दिया। उसने अपने पुत्र के लिए सबसे योग्य और ईमानदार सलाहकार चुना। इससे पता चलता है कि राजा न केवल बुद्धिमान था बल्कि दूरदर्शी भी था। प्रश्न 5, जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? उत्तर है इसका, सभी दरबारी बहुत शर्मिंदा और दुखी हुए होंगे। उन्होंने सोचा होगा, काश हमने भी सच बोला होता। दूसरा, हमने झूठी तारीफ की और नकली हीरे पाए। हम लालच में पड़ गए और अपना मौका गवा दिया। इस नवयुवक की ईमानदारी ने उसे इनाम दिलाया। सोचिए और लिखिए। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। ठीक है। इस पे प्रश्न उत्तर हैं। चित्रखंड कितने हैं? उत्तर है, दिए गए अंश में कुल 4 चित्रखंड हैं। ठीक है। मुख्य पात्र कौन कौन है? उत्तर है इसका, राजा और नवयुवक दरबारी। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? उत्तर है, राजा नवयुवक दरबारी से पूछ रहे हैं कि वह चुप क्यों है और उसका उत्तर क्या है। केवल चित्रों से क्या पता चलता है? उत्तर है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, नवयुवक विनम्रता से खड़ा है और बाकी दरबारी जा चुके हैं। नवयुवक का भाव गंभीर और शांत है। प्रश्न 2, इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया है? आप भी एक उपयुक्त शीर्षक
दीजिए। उत्तर है इसका, इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे इसलिए रखा गया क्योंकि कहानी में हीरे असल घटना का केंद्र है। चापलूस दरबारियों को नकली हीरे मिले और ईमानदार को असली हीरे। यहाँ ईमानदारी और झूठ के प्रतीक भी है। मेरे सुझाव शीर्षक यह है, ईमानदारी का इनाम या सच्चा सलाहकार, ये भी रख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 3, राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? उत्तर है, राजा ने उन सभी दरबारियों को नकली हीरे दिए जिन्हें झूठे और चापलूसी भरे उत्तर दिए थे। उन्होंने कहा था कि राजा से बड़ा बुद्धिमान और ईमानदार राजा कोई नहीं। यह सच नहीं था। राजा ने यह परीक्षा इसलिए रची ताकि वह जान सके कि कौन सच बोलता है। ठीक है। प्रश्न 4, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? इसका उत्तर है, क्योंकि बाकी सभी दरबारियों ने झूठी तारीफ की और राजा को खुश करने के लिए मनगढ़ंत उत्तर दिए। वे ईमानदार नहीं थे, केवल वह नवयुवक दरबारी ईमानदार था जिसने सच्चा उत्तर दिया, इसलिए सिर्फ उसे असली हीरा मिला। ठीक है। शब्दों से मित्रता, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाएं। पहला वृद्ध दिया हुआ है, वृद्ध का मतलब बूढ़ा। निसंदेह, निसंदेह मतलब संदेह न करना। बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब विवेकवान। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब सर्वोत्तम। ठीक है, ये सर्वोत्तम। ठहरना, ठहरना का मतलब रुकना। ठीक है। हमारी समझ, इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चित्र बनाए, हमने टिक मार्क बनाया है। ठीक है। चलिए प्रश्न को, नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा क्या हुआ? प्रसन्न हो गया। ठीक है। प्रश्न खो, सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वह एक विनम्र नवयुवक था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, कननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। कननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है? उत्तर है इसका, दूसरी पंक्ति में ही शब्द जुड़ा है। ही शब्द से यह बात पर जोर देता है कि राजा का सिर्फ एक ही बेटा था, क्योंकि और नहीं। ही शब्द वाक्य में विशेष बल देता है। प्रश्न ख, आप ही कक्षा में 5-5 के समूह बनकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेख पुस्तिका में लिखिए। चलिए, मैं यही पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वह यही रहता है, आज ही काम पूरा करना है, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सही चिन्ह लगाएं। ठीक है, ये पढ़ेंगे, जो आपके लिए उपयुक्त लगता है उसके आगे ही सही चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, जैसे कि मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है। जी हाँ, मुझे पसंद है।
ठीक है। मुझे रोचक कहानियाँ सुनाना और लिखना पसंद है, जी हाँ। मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है, जी हाँ। मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है, जी हाँ। मुझे चित्रकारी करना पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद, अगर आपको पसंद है तो ओके करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है, जी हाँ। मुझे अभिनय या नृत्य करना पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद, आपको पसंद है तो आप ओके का निशान लगाएंगे, नहीं तो क्रॉस का, ठीक है। मुझे गीत गाना और वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, आपको अच्छा लगता है तो ओके करेंगे, ठीक है। मुझे संगीत सुनना पसंद है, जी हाँ, मुझे संगीत सुनना पसंद है। मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है, जी हाँ। मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है, जी हाँ। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है, बिल्कुल हाँ। मुझे बागवानी पसंद है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। प्रश्न 3, अब ऊपर दिए गए सूची में से अपनी मानभाव गतिविधियों को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप एक से अधिक गतिविधियों को भी चुन सकते हैं जिसपे आप में रुचि हो, वो उसके बारे में यहाँ लिखना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं कहानी और कविता पढ़ना पसंद करता हूँ। मुझे रोचक कहानियाँ लिखना और सुनना पसंद है। मुझे पहेलियाँ, खेल और प्रश्न हल करना पसंद है। मुझे चित्रकारी करना और घूमना फिरना भी पसंद है। खेलने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं दूसरों के साथ काम करना और दोस्त बनाना पसंद करता हूँ। मुझे अपने दोस्त की मदद करना अच्छा लगता है। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है। मुझे बागवानी करना पसंद है, ठीक है। मुझे अभिनय, नृत्य, गाना, वाद्य यंत्र बजाना, संगीत सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। प्रश्न 4, सब दरबारियों ने बारी बारी से सही उत्तर दिया। उपर्युक्त पंक्ति में बारी शब्द को 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। धीरे धीरे, बच्चा धीरे धीरे चलना सीख रहा है। भिन्न भिन्न, देश में भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। साथ साथ, हम दोनों साथ साथ खेलते हैं। बार बार, उसने बार बार माफी मांगी। प्रश्न 5, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्द का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। जैसे कि कृपा, कृपा का वाक्य बनाते हैं। कृपा यहाँ बैठिए। धन्यवाद, धन्यवाद से आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपका आभार, आपकी मदद के लिए आपका आभार, ठीक है। पाठ की विशेषताएं, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र कथा की कुछ विशेषताएं दी गई है। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी अथवा कविता की विशेषताएं लिखिए। पाठ का नाम नकली हीरे, मेरी रुचि का पाठ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए चित्र
रचनाकार, रोचकता, अंत, नकली हीरे। ठीक है, ये क्या है, पाठ का नाम है। ठीक है, सुंदर, रंग बिरंगे, स्पष्ट, तो हम इसको बनाते हैं। शतरंज में मात, मेरी रुचि का पाठ है शतरंज में मात। चित्र, रंग सुंदर, रंग बिरंगे, स्पष्ट, रंगीन और जीवित। ठीक है, रचनाकार नीरा बेगलम, तो रत्न सागर प्रकाशन। रोचकता, आनंददायक, इसके हम लिखेंगे रोमांचक और प्रेरक। अंत, सकारात्मक, सुखद और शिक्षाप्रद। ठीक है, आपकी चित्र कथा, नीचे दिए गए चित्र कथा के संवाद लिखिए। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये फल विक्रेता है, ठीक है, और ये फल खरीदने वाला है। ठीक है, तो ये फल खरीदने वाले ने क्या बोला, 1 दर्जन केला दीजिए। जो फल विक्रेता है उसने क्या बोला, 1 दर्जन केला 50 रुपये का है। ठीक है, फिर जो फल खरीदा, केला खरीदा, उसने क्या बोला, मैं केला खा लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे केला छीला और खाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर केला खाते हुए भाग रहा था और तो यहाँ पे क्या, कौन सा, एक डॉगी है, कुत्ता है, इसके पीछे पड़ गया। तब क्या सोच रहा है, मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है काटने। ठीक है, कुत्ता पीछे पड़ा हुआ भौं भौं करके। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुत्ते ने केले के छिलके को लेकर कचरे के डब्बे में डाला। ठीक है, तो कुत्ता क्यों पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि कचरा ही फेंका था, यहाँ पे केले के कचरा फेंका था, छिलका, तो इसको उठाने के लिए इससे पीछे भागा था भाव भाव करके। ठीक है, इस केले को उठाया और कचरे के डब्बे में डाल दिया। फिर इसने क्या बोला, सॉरी। ठीक है, समझ में आया। चलिए, खोजिए और आनंद लीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों के 5 अंतर खोजिए। इसमें 5, इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में दोनों में 5-5 अंतर हैं। चलिए ढूंढते हैं। पहले देखते हैं क्या है, फूल, पत्थर के पीछे यहाँ पे फूल है, मतलब पेड़ है, पत्ते हैं। ठीक है, और इसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे पेड़, 2 पेड़ हैं, 1 और 2, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेड़ है, हरी वाला पेड़ गायब है। ठीक है, तीसरा, ओ टाई, बिल्ली के गले में टाई लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे टाई है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे। ओहो, यहाँ पे देखिए दांत निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दांत नहीं निकला हुआ है। ठीक है, एक और देखते हैं। अरे वाह, देखिए यहाँ पे इसने कलरफुल पहन रखे हैं कपड़े, और यहाँ पे सिंगल कलर, येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, आगे समझ। प्रश्न 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं, खोजकर लिखिए। ठीक है, पहला शब्द कौन सा है, ईमानदारी। कहाँ छिपा हुआ है, देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है ईमानदारी। देखिए ये ईमानदारी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, हीरा। हीरा कहाँ छिपा हुआ है, देखिए यहाँ पे हीरा छिपा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, राज। राज कहाँ छिपा हुआ है, ये देखिए राज यहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, फिर है चुप। चुप कहाँ छुपा हुआ है, देखिए बिल्ली के ऊपर चुप छुपा हुआ है। ठीक है, फिर है जांच। जांच कहाँ छुपा हुआ है, देखिए शीशे के अंदर जांच छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय से पहला एक्टिविटी क्या है, क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी, यदि हाँ तो आपने सहपाठियों को उसके विषय में बताइए। अगर आपने पुस्तक से चित्रकथा पढ़ी है तो अपने दोस्तों को, सहपाठियों को उसके बारे में बताइए। ठीक है, प्रश्न 2,
आपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ भी पढ़िए उसको। ठीक है, पुस्तकालय जाइए, वहाँ से चित्रकथा उठाइए और वो उसको पढ़िए और साथ में अपने जो सहपाठी हैं दोस्तों के साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए क्या बीतता है एक लास्ट में, हवा और धूल। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गए धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें मिचते, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धप के नीचे आई, धूल की आंखें में धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।